हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग का 22वां और 23वां श्लोक करने का प्रयास करेंगे। 22वां श्लोक इस प्रकार है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसका लिटरल मीनिंग है, जो ये इंद्रियें तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप से भासते हैं, तो अभी वे दुख के ही हेतु हैं, दुख का ही कारण है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं, परमानेंट नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। आइए इसका थोड़ा सा टीका करें, क्या होता है। यहाँ भगवान ने शब्द दिए हैं 4। ये ही संस्पर्शजा भोगा। देखिए, शब्द, स्पर्श, टच, रूप, रस और गंध, इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है भोग कहलाता है। इसको थोड़ा सा और समझे जरा सा। वो क्या है? देखिए, हमारे 5 इंद्रियां हैं। वो है ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह और टच, त्वचा, स्किन हमारी। तो ये तो हैं ज्ञानेंद्रियां जो हमें ज्ञान कराती हैं, मन को ज्ञान कराती हैं। और 5 ही विषय हैं जो इनसे संबंधित हैं। वो क्या है? रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। रूप का मतलब आंखों को सुहाना, गंध का मतलब नाक को सुहाना, जो अच्छी चीज लगती है। रूप, गंध, शब्द जो वाणी है और जो जीविया है। रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। तो और स्पर्श मतलब टच। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, तो 5 ये भोग हैं। मैंने रसगुल्ला देखा, मेरी आंखों ने देखा। आंखों ने देखा तो मुंह में मेरी लार टपक पड़ी कि मुझे रसगुल्ला चाहिए। तो हुआ क्या है कि मेरी ज्ञानेंद्री ने ये कहा कि भाई रसगुल्ला है, देखा है मैंने। तो दूसरी इंद्रिय ज्ञानेंद्री काम आ गई कि भाई मुंह में लार टपक पड़ी। तो हुआ क्या? और जो रसगुल्ला था वो विषय है। आपने देखा होगा ओम जय जगदीश हरि की आरती में है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। विषय का ये जो 5 विषय हैं, इन 5 इंद्रियों से संबंधित। तो मैंने रसगुल्ला खा लिया। इसका मतलब ये है कि मैंने रसगुल्ले का भोग कर लिया। मतलब भोग भोग नहीं, वस्तु क्या थी? रसगुल्ला पदार्थ। और भोगा इंद्रिय ने। तो मन को, चूंकि मन बराबर चंचल है, बराबर भाग रहा है, एक पल के लिए भी नहीं बैठता है, 5 इंद्रियों के थ्रू वो काम करता है। तो ये भोग हुआ है। इसीलिए भगवान ने कहा, अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो हमें प्रसन्नता होती है कि हमारी किसी ने तारीफ की, ये भी या हमें सुख होता है, यह भी एक प्रकार का भोग है। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी जो प्रकृति से पैदा हुए हों या प्राणी से हों या पदार्थ सामान से हो या स्थितियों से हो या अवस्थाएं से हैं, वो सब के सब जो प्रकृति जन्य हैं, वो सब सुख की अनुभूति कराते हैं। वो भोग है और भोग ही पाप का कारण भी है। क्या है कि जितने भी भोग आने जाने वाले हैं वो सब परमानेंट नहीं है, वो चेंज हो रहे हैं बराबर। एक चीज मुझे पसंद थी बहुत ज्यादा, 2 साल के बाद में अब मुझे उससे घृणा हो गई। तो ये कभी एक रूप रह ही नहीं सकते। इन भोगों की स्वयं में कोई सत्ता है ही नहीं, एकता है ही नहीं इनमें। भोग आने जाने वाले हैं और जो स्वयं है, जो सेल्फ है, जो आत्मन है, वो सदा एक सा रहने वाला है। भोग जो है वो जड़ है और आत्मा चेतन है, ये भी हमें पता है। भोग जो है वो विकार पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, परेशानी पैदा करते हैं, मन को और चंचल बनाते हैं। और स्वयं जो आत्मन है उसमें कोई विकार है ही नहीं, वो तो सच्चिदानंद है। जितने भी भोग आदि आने वाले हैं
वो सब उनका आदि भी है, अंत भी है। शुरू भी होंगे, समाप्त भी होंगे। और स्वयं जो है, सेल्फ जो है, वो कभी भी इन ना उसका आदि है, ना अंत है। हम हमेशा है। इसीलिए भोगों से कभी सुख मिल ही नहीं सकता हमको। जितने भी जो विषय भोग हैं 5 विषय से संबंधित, वो आरंभ में हमें सुख प्रतीत होता है उनसे खाकर। 1 रसगुल्ला खाया मैंने, 2 खाए, बहुत अच्छा लग रहा है, 4 खाए, तो 8 खा लिए, अब जो है वो फिर उल्टी आ जाएगी। तो वही दुःख में परिवर्तित कर देते हैं, उनका परिणाम दुःख है। यही है, जो साधारण मनुष्य है, उसको जो उसको भोगों में भोगने में सुख प्रतीत होता है, सुख लगता है। लेकिन जो विवेकशील व्यक्ति है, उसको वो समझता है ये सब दुःख रूप है। इसीलिए वह उन भोगों से मैं जाता ही नहीं, उधर ट्राई भी नहीं करता वो, और उनके अधीन भी नहीं रहता वो। अब हम प्यारी से प्यारी वस्तु भी कोई हो, वो सदा के लिए मेरी नहीं है, सदा ना मेरे साथ रहने वाली है। इसीलिए जो विवेकी मनुष्य, जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जो ज्ञानी आदमी है, वो मनुष्य ये निश्चय कर लेता है कि जो वस्तु और व्यक्ति सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है, उसके बिना मैं सदा के लिए प्रसन्नता से रह सकता हूँ क्या? नहीं। तो वो स्वयं है। अब हम 23वां श्लोक करेंगे। शक्नोति हैवया सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सा युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले, मतलब मरने से पहले 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 ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, काम क्रोध को कंट्रोल कर लेता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करें कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। देखिए, मनुष्य शरीर हमको मिला है मोक्ष पाने के लिए, अपने को पहचानने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कि हम क्या हैं। इसीलिए मनुष्य जो है, वो काम क्रोध के वेग को सहन करने में योग्य है और समर्थ भी है, वो एबल भी है, कर सकता है उसको। इसमें कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति है जो वो नहीं कर सकता, सब व्यक्ति कर सकते हैं इसको। मृत्यु का कुछ पता नहीं है कि कब आ जाए। अतः सबसे पहले काम क्रोध के जो आए हैं, उनके वेग को सहन कर लेना चाहिए। काम क्रोध के वशीभूत हमें नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। यह सावधानी जीवन भर रखनी है। यह कार्य मनुष्य स्वयं भी कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता, स्वयं ही कर सकता है। इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है और जानवरों में नहीं है, ना पक्षियों में है। इसलिए शरीर छूटने से पहले, उसके पहले पहले यदि हम ये कार्य हमको अवश्य कर लेना चाहिए। और यही इन पदों का भाव भी है जो भगवान ने कहे हैं। यहाँ पर 3 शब्द और आए हैं, सा युक्ता नराः। देखिए, अज्ञान के द्वारा जिसका ज्ञान ढका हुआ है, जैसे हमने उस दिन बताया था कि यदि 100 साल पुराना भी अंधेरा है किसी कमरे में, तो वो जब आप एक दीपक अंदर लेके जाएंगे, तो एक क्षण में वो अंधेरा गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ज्ञान हो जाएगा और रोशनी हो जाएगी। ऐसा ही अज्ञान है, अज्ञान से हम ढके हुए हैं। वो यदि हम जो अज्ञान है, अब ज्ञान आ जाएगा हमको, तो जो ढका हुआ है वो सामने आ जाता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है। भगवान ने ऐसे मनुष्यों को, भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे और श्लोकों में कहा है कि अंत जंतवहा कहा है। जंतवहा का मतलब यहाँ वो समझ लें, यहाँ काम क्रोध का वेग सहने में समर्थ मनुष्य को नर कहा जाता है, कि नर। और इसका भाव यह है कि जो काम क्रोध के वश में हैं, जो काम क्रोध के वेग को नहीं संभाल सकते, वे मनुष्य कहलाने लायक हैं ही नहीं, वो जानवर से भी बदतर हैं। क्योंकि आदमी में विवेक है, जानवरों में उतना विवेक नहीं है। और जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में नर है, वही शूरवीर भी है।
और वही मनुष्य कहलाने लायक भी है और वही मोक्ष के लिए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आगे बढ़ सकता है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी काम क्रोध उत्पन्न होने पर सुख शांति से नहीं रह सकते। इसीलिए जिस मनुष्य ने काम क्रोध के संकल्प को मिटा दिया है कि भाई अब मैं नहीं करूंगा, वही वास्तव में सुखी है। कारण कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होते ही मनुष्य के अंतःकरण में, हमारे मानव के अंतःकरण में अशांति, चंचलता, संघर्ष, ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं और इन दोषों को रहते हुए वो व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है जब इतनी अशांति है तो जब तक काम क्रोध के वेग के वशीभूत हो जाता है हम, तब वह दुखी हो जाता है। और यही कारण है कि ये जो विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेकर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उनसे संबंध जोड़कर जो सुख चाहने वाला मनुष्य है, प्राणी है, कभी सुखी नहीं हो सकता। यह नियम है संसार का और प्रकृति का भी यही नियम है। आज बस इतना ही। आपके अंदर जो परमपिता विराजमान है, उनको मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ही ओम।